आपके लिए भी प्रेजेंटेशन बनाना डिफिकल्ट टास्क होता है? आपके पास मैटर तो है, लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स में कंसंट्रेट करना ना सिर्फ टाइम टेकिंग है बल्कि मुश्किल भी है। और इतना सब एफर्ट और समय लगाने के बाद भी जो प्रेजेंटेशन बनता है वो एकदम बेसिक होता है। तो कैसा हो अगर हम एआई का यूज़ करके मिनिमम टाइम में एक एंगेजिंग और विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन बना पाएं? आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाली हूँ जिससे आपका पूरा प्रेजेंटेशन ऑटो जनरेट हो जाएगा यूजिंग नोटबुक एलएम एंड जेमिनी। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा प्रोसेस गेम चेंजर है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि, आपकी ऑनलाइन टीचिंग और कंटेंट क्रिएशन पार्टनर। अगर आप पीपीटीज बनाते हो, यूट्यूब के लिए टॉपिक एक्सप्लेन करते हो या स्टूडेंट्स के लिए विजुअल नोट्स चाहिए, तो ये वीडियो आपका वर्कलोड लिटरली 70% तक कम कर देगा। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले नोटबुक एलएम ओपन करते हैं। नोटबुक एलएम का सबसे बड़ा पावर ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट समझता है। चाहे आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा हो, मेसी नोट्स हो या कोई हैवी पीडीएफ, ये एआई सब एक्सट्रैक्ट करके एक क्लीन नॉलेज बेस बनाता है। टू स्टार्ट, क्रिएट न्यू पर क्लिक करके हम यहाँ नया नोटबुक क्रिएट करेंगे। यहाँ आपको मटेरियल अपलोड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, वेबसाइट, कोई लिंक हो सकती है, यूट्यूब वीडियो या फिर कॉपी टेक्स्ट। स्लाइड्स बनाने के लिए हम डिस्कवर सोर्सेज वाला फीचर यूज करेंगे। इससे आप इंटरनेट पर अवेलेबल वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन सर्च और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट बार में आप अपना टॉपिक एंटर करेंगे एंड क्लिक सबमिट। प्रॉम्प्ट सबमिट करते ही नोटबुक एलएम सभी वेब सोर्सेज से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये आ जाते हैं सारे सोर्सेज, जिसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, इवन यूट्यूब वीडियोस भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। आप इन सोर्सेज को रिव्यू, सिलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। फिलहाल हम पूरे सोर्सेज सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे इंपोर्ट पर। यहाँ सेंटर में इन सभी सोर्सेज की एक एआई जनरेटेड समरी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें इन सभी सोर्सेज के की पॉइंट्स होंगे। चलिए अब इस रिसर्च को कन्वर्ट करते हैं पावर पॉइंट आउटलाइन में। इधर आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। क्रिएट अ 10 स्लाइड आउटलाइन based on all the sources in this notebook on the topic permutations. Each slide should include a title slide, 2 to 3 key points and examples wherever necessary. And select enter. Prompt submit करते ही notebook LM presentation के लिए एक detailed outline generate कर देगा। यहाँ आपको ये दो options देखने को मिल रहे हैं, infographic और slide deck। तो कुछ समय बाद आपको ये दोनों फीचर्स भी नोटबुक एलएम में देखने को मिल जाएंगे। अभी ये फीचर यूएस में लॉन्च किया गया है, इंडिया में कुछ समय बाद हमको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इस आउटलाइन को ट्रांसफॉर्म करना एक विजुअली एंगेजिंग प्रेजेंटेशन में, जिसके लिए हम यूज करेंगे गूगल जेमिनी को। यहाँ पहला स्टेप है टूल्स में जाके कैनवस फीचर को सिलेक्ट करना, क्योंकि इसी का यूज होता है प्रेजेंटेशंस डिजाइन करने में। प्रॉम्प्ट एरिया में जेमिनी को आप ये इंस्ट्रक्शंस देंगे। टर्न दिस इनटू अ 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऐड शॉर्ट स्लाइड हेडलाइंस, रेलेवेंट विजुअल्स, एग्जांपल्स एंड स्मूथ ट्रांजिशंस। अब नोटबुक एलएम पर जाकर ये जो आउटलाइन क्रिएट हुई है इसको हमें पूरा सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी, और जेमिनी में ये जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है इसके नीचे इसको हम पेस्ट कर देंगे। एक बार फिर आप इसको चेक कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन सबमिट। जेमिनी आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और अपना डिजाइन पावर यूज करके एक विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा। यहाँ पर ये सारी स्लाइड्स क्रिएट हो गई हैं। ये शो कर रहा है स्लाइड 1 of 11। पता नहीं क्यों यहाँ पर अभी प्रीव्यू देख नहीं पा रही हूँ मैं, लेकिन हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इन स्लाइड्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी स्लाइड्स यहाँ पर बनकर आ गई हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारी इंट्रोडक्टरी स्लाइड, परम्यूटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद रोल ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। की रूल्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं विद प्रॉपर विजुअल्स। तो यहाँ पर एक सिंपल से टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पर प्रॉपर विजुअल्स भी दिखाए गए हैं
ऑल्दो जरूरी नहीं है कि ये विजुअल्स एकदम अप्रोप्रिएट हो, लेकिन एक बेसिक स्लाइड से तो ये स्लाइड बेटर ही लग रही है। आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रास्ट यूज किया गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किस तरह से उनको हाईलाइट करके बताया गया है। तो ये एक नॉर्मल से टॉपिक को कितना विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन में जेमिनाई ने क्रिएट कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आ गया, फिर एग्जाम्पल, और हर एक स्लाइड में जैसा हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया था एक हेडिंग दी है, जहां की पॉइंट्स नेसेसरी हैं वो ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स ऐड किए गए हैं, तो जैसा टॉपिक है उस हिसाब से हमको यहाँ पर ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका क्रिएट हो गया है। अब आप चाहें तो इस प्रेजेंटेशन को अपनी क्लासेस में यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका एक वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड भी कर सकते हैं। अब कुछ एक इमेजेस यहाँ पर ऐसी हैं जिन पर आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा, तो इन इमेजेस को आपको यूज नहीं करना है, इन्हें आप रिप्लेस कर देंगे जो फ्री स्टॉक फुटेज है उससे। पिक्सेल्स, पिक्साबे, इन पर इजीली आपको फ्री स्टॉक फुटेज मिल जाती है, इनको आप उन फ्री इमेजेस से रिप्लेस कर देंगे। वैसे तो मोस्टली आपकी रेडी टू यूज इमेजेस हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई वाटरमार्क वगैरह है तो फिर आप उसको अवॉइड करें, उसको हटा दें। अभी इन स्लाइड्स को हमने पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया था, अब हम इन्हें करेंगे डाउनलोड एज स्लाइड्स। ये स्लाइड्स डाउनलोड हो गई हैं, ओपन स्लाइड्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये सभी स्लाइड्स आपकी गूगल शीट में ओपन हो गई हैं। और यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ये इमेज हमको हटाना है तो इसे हम डिलीट करते हैं, पिक्साबे पर जाएंगे और उस इमेज से मिलता जुलता कोई एक इमेज हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो बहुत सारे इमेज ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी इमेज आपको ठीक लग रही है आप उसको पहले तो ओपन करके यहीं पर पिक्साबे में देखेंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्री फॉर यूज अंडर पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस। तो मोस्टली यहाँ पर जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी स्टॉक फुटेज है, ये सब फ्री टू यूज रहती है, लेकिन फिर भी श्योर होने के लिए एक बार आप इन चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर करें। इस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको इसे इंसर्ट करना है, क्लिक ऑन इमेज, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सेलेक्ट इमेज, और फिर इसको हम यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देंगे। तो ये तरीका है कैसे आप इन इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं विथ फ्री स्टॉक फुटेज। इसके अलावा अगर आपको जैसे इन स्लाइड्स में कुछ और ऐड करना है, एक दो स्लाइड्स आप और ऐड करना चाहते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स बताना चाहते हैं ना, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक बार ये स्लाइड फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया तो फिर हम इन्हें इजीली एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस वर्कफ्लो को यूज करके आप कॉम्प्रिहेंसिव और विजुअली एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं कम से कम एफर्ट में। मैंने तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको शो किया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इस वर्कफ्लो को यूज करेंगे। प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। यहाँ पर जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब फ्री में अवेलेबल है, कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो आप इसका जरूर यूज करें अपने एजुकेशनल कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, और इसी तरीके के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के लिए मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।